हेलो एवरीवन, मैं जयेश किशोरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो अगर हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है तो ये हमारा अहम है, पर अगर हमें लगता है कि दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती या सबको हमारी ज़रूरत है तो ये हमारा वहम है। तो ये बात एक लड़के की, वो लड़का उस पूरी सिटी का सबसे बेस्ट रनर बनना चाहता था, सबसे बेस्ट रेसर बनना चाहता था, वो सबसे तेज़ दौड़ना चाहता था। और वो इतनी मेहनत करता है कि जो भी करंट अभी हो रहे रहते हैं प्रोग्राम्स या फिर जो भी कंपटीशन चल रहे रहते हैं उन सब में वो पार्टिसिपेट करता है और कंटिन्यूसली वो जीत रहा रहता है। उसकी रेसिंग इतनी अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस कर करके कि वो हर रेस को जीतना शुरू कर देता है। तो वो बच्चा सिर्फ 12 साल का रहता है और उसका रेसिंग इतना अच्छा हो जाता है प्रैक्टिस कर करके कि उसे बहुत लोग जानने लग जाते हैं। कितने स्टेट टूर्नामेंट्स वो जीत लेता है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो जीत जाता है रेसिंग में। अब होता ही है कि उसी सिटी का एक चैरिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखा जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स आ रहे रहते हैं। तो एक प्रोफेसर वहाँ पे आते हैं जिन्हें बहुत हेड बनाया गया रहता है, वहाँ के चीफ गेस्ट वही रहते हैं। तो उनको वो चीफ गेस्ट बनाए रहते हैं और वो उनको सब बच्चों से मिलने का मौका दिया जाता है और सब बच्चों से बात करने का और कुछ क्वेश्चंस करने का मौका दिया जाता है। और पूरा जो चैरिटी का वो हुआ रहता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए रहते हैं, उन लोग पूरा एक मेले टाइप का उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। खूब सारे रिचुअल्स, डांस, मतलब कि जो भी हम लोग के कल्चर के डांस रहते हैं वो सब चल रहे रहते हैं और इधर पे टूर्नामेंट चल रहे रहते हैं। तो रेस शुरू होती है और वो बच्चा इतने प्रैक्टिस में रहता है कि वो सबको हरा देता है और खुद जीत जाता है। वहाँ पे वो जीत जाता है, फर्स्ट आ जाता है। पर उस बच्चे के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है और वो बच्चे के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो वो स्टेज में चढ़ता है, माइक लेता है और बोलता है माइक में कि जो भी यहाँ पे है, जो मेरे से कंपटीशन करना चाहता है, मुझे हराना चाहता है, वो मेरे सामने आ सकता है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब दो बड़े बड़े युवा आ जाते हैं, यूथ के लोग दो आ जाते हैं। उसके बाद में रेस शुरू होती है और वो बच्चे इतनी प्रैक्टिस में रहते हैं कि उसका मुकाबला नहीं किया जा पा रहा रहता है और वो राउंड भी जीत जाता है। खूब तालियां बजती है, खूब उसका नाम होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो जो चीफ गेस्ट बन के प्रोफेसर आए थे वो उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी सब यहाँ पे तारीफ कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा रेस दौड़ते हो, मैंने देखा भी, तुम विनर हो नो डाउट, पर मेरा एक काम है, तुम क्या कर सकते हो? मैं जो कहूँगा वो तुम कर सकते हो? तो वो लड़का कहता है कि जी आप जो बोलेंगे मैं वो करके दिखाऊंगा, आप बोलिए बस। तो वो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मैं तुमको 2 लोगों के साथ रेस करवाना चाहता हूँ और वो दोनों प्लेयर मेरे रहेंगे। वो बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोफेसर के 2 प्लेयर्स आते हैं उनमें से एक रहते हैं अपंग, जो कि जिनके पैर नहीं रहते, और एक रहती है जो कि बहुत ओल्ड हो चुकी रहती है, एक बूढ़ी अम्मा रहती है। तो वो बच्चा कहते हैं कि मैं इनके साथ कैसे दौड़ूं, मैं तो 12 साल का हो रही है, मेरे कंपटीशन के भी नहीं लग रहे हैं, तो मैं इसमें दौड़ूं कैसे? तो चीफ गेस्ट कहते कि मैं चाहता हूँ ये रेस होए तो तुमको करना होगा। तो वो कहते कि ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैच शुरू होता है। जैसे ही विसल होता है वो बच्चा दौड़ने शुरू कर देता है और वो दौड़ते दौड़ते फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है फर्स्ट। वो मुड़ के देखता है, कोई उसके लिए ताली नहीं बजा रहा है, वो जीत गया है फिर भी उसके लिए कोई ताली नहीं बज रही है। और वो मुड़ के देखते हैं तो जो चीफ गेस्ट के दोनों प्लेयर रहते हैं वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग लाइन में खड़े रहते हैं। अब वो जाता है चीफ गेस्ट के पास, कहता है कि प्रोफेसर ये दोनों दौड़े नहीं और कोई मेरे लिए क्लैप भी नहीं किया, ऐसा क्यों? मैं तो जीता हूँ ना अभी। तो उसे चीफ गेस्ट कहते हैं कि तुम फिर से ही राउंड करो, तुम फिर से ही रेस करो और इस बार तुम उन दोनों को अपने साथ लेकर के जाना। अब वो प्रोफेसर जैसा उन्होंने कहा था अब वो सेम वही करता है, उन दोनों का वो हाथ पकड़ता है और उनके साथ धीरे 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 चलते 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 फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। जैसे ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है मुड़ के जब देखता है तो पूरा स्टेडियम उसके लिए क्लैप कर रहा रहता है, खूब जोर से शोर हो रहा रहता है, खूब हल्ला हो रहा रहता है, सब खुश हो जाते देख के।
वो प्रोफेसर के पास आता है, कहता है कि सर जब मैं अकेले जीता किसी ने मुझे नहीं विश किया, मैं 3 बार सबके सामने जीत के दिखाया फिर भी कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाए, पर अभी मैंने सिर्फ इन दोनों का हाथ पकड़ के धीरे धीरे गया फिनिशिंग लाइन तक, उसके बाद सब लोगों ने मेरे लिए ताली बजाया, सब बहुत खुश हुए। तो ये ताली मेरे लिए बज रही थी या क्यों बज रही, मेरे को समझ नहीं आया। तो उसे प्रोफेसर बताते हैं कि ये ताली इसलिए बज रही है क्योंकि तुमने उन दोनों को अपने साथ लेकर चला और तुम तीनों एक साथ फिनिशिंग लाइन में पहुंचे, इसलिए ताली यहाँ पे बज रही है, इसलिए सब कोई बहुत खुश है। छोटी सी कहानी से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है, ये कि जब हम लाइफ के रेस में दौड़ रहे रहते हैं तो हमें पीछे मुड़ मुड़ कर लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आप आगे बढ़ गए और जब मुड़ करके देखे तो कोई आपके साथ खड़े होने के लिए भी ना हो। इसी प्रकार हमारे लाइफ की जो रेस रहती है, हम खूब मेहनत करते हैं, हम सब इंसान चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल रहे, हमारे पास धन दौलत हो, हम जो चाहते हैं हम वो कर सकें, पर उसके लिए हमको एक चीज़ और करनी होगी, वो है लोगों को साथ लेके चलना। इस पूरे संसार में सब तरक्की करना चाहते हैं, पर कोई इस लाइफ की रेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात को याद नहीं रखता, वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ कि आप अपने लाइफ के लिए काम कर रहे पर आप अपने साथ में अपने साथ वालों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जब भी आप अपने लाइफ के रेस में दौड़ रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा ऐसा काम ज़रूर करना कि जब आप मुड़ के देखो ना तो पूरे लोग आपके साथ रहें। ऐसा मत हो कि आप सक्सेसफुल हो गए और जब मुड़ के देखे तो कोई आपके लिए ताली बजाने के लिए भी ना हो। तो लोगों को अपने साथ लेके चलिए और इस लाइफ की रेस को अच्छे से समझिए। और एक बात और, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप अपने लाइफ के रेस में जीते या हारे, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि आप उस लाइफ की रेस में खेले कैसे, आप भागे कैसे, आप दौड़े कैसे, और जब आप दौड़कर उस जगह में पहुंचे तो आपके साथ खड़े होने के लिए लोग हैं या नहीं। ज्ञान सबके पास है, बांटना है तो मुस्कान बांटिए। हमेशा सबकी मदद कीजिए और हंसते रहिए और लाइफ की रेस को अच्छे से सोच समझ के करिए। थैंक यू एवरीवन।